सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे एक एनसीपी पार्टी कैसे बनी 1999 में, कैसे वो पार्टी बनी। बट कुछ सालों के बाद, 20-25 सालों के बाद, कैसे उनके पार्टी के प्रमुख रिजाइन देने के बाद वो पार्टी दो भागों में बढ़ गई। दो भागों में बंटने के बाद ये पार्टी कोई और नहीं, उनके परिवार के लोगों में ही दो भागों में बंट चुकी है पार्टी। हम उसके बारे में आगे देखेंगे। सो ये बात है 1999 1999 की, जहाँ पर एक पार्टी जो कांग्रेस से अलग होकर जिन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम ही उन्होंने रखा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, जिनके अध्यक्ष शरद पवार साहब थे। वो पहले खुद कांग्रेस में थे, कांग्रेस से उन्होंने सीएम बने, बहुत सारे अच्छे अच्छे पद पर गए। बट उन्होंने कुछ अपनी पार्टी से प्रॉब्लम होने के बाद, अपने लीडर से प्रॉब्लम होने के बाद, उन्होंने सन 99 में अपनी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी खुद की एक नई पार्टी बनाई। सो ये पार्टी में वो उनका एक अलग ही मुद्दा था, वो अलग ही मुद्दे से महाराष्ट्र में खुद को साबित करना चाहते थे। ये अलग बात है कि उन्होंने 2004 में फिर जाकर उन्होंने यूपीए में गठबंधन बना लिया, जिस गठबंधन में कांग्रेस पहले से हुआ करती थी। ये बहुत बड़ा नाम था महाराष्ट्र में, जैसे कि वो महाराष्ट्र के चाणक्य उस टाइम पर भी कहा जाते थे। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी श्री बाला साहेब ठाकरे के साथ भी, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी माने जाते थे। उनकी कुछ प्रॉब्लम भी थे, बट उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हुए थे। सो एक बहुत अच्छे रूप से बहुत बड़े नेता हुआ करते थे महाराष्ट्र में, अभी भी है, इनका एक अलग है। बट इन्होंने अभी रिजाइन। क्या है 38 का चक्कर? 38 का चक्कर ये है कि महाराष्ट्र के सबसे यंग सीएम जो कि 38 ईयर्स के थे, उनका नाम था शरद पवार। ये बात कुछ 45 साल पहले की है, जो उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपने 11 कुछ 12 विधायक लेकर अलग हो गए, होकर उन्होंने जनता दल का साथ लेकर वो महाराष्ट्र के सबसे यंग सीएम बन गए थे। हाँ, अलग होना में अपने लीडर के साथ कुछ प्रॉब्लम होने के बाद वो 12 को लेकर अलग हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि शरद पवार साहब तो महाराष्ट्र के चाणक्य, चाणक्य इन द सेंस उनका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में जो भी राजनीति होती है, महाराष्ट्र में छोटी बड़ी हलचल जो भी होती है, उनमें कहीं ना कहीं शरद पवार साहब का हाथ होता है। वो कुछ 1967 में ही वो बारामती से विधानसभा का चुनाव लड़ लिए थे और वहां से जीत कर आए थे। 1978 में वो सीएम बनने के बाद, हालांकि वो कुछ 3-4 साल बाद ही वो कांग्रेस में फिर से आ चुके थे, तो उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन हुआ करते थे। हम उन स्टार्ट करते हैं उनके करियर के बारे में, जैसे कि वो 67 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 67 से वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और जाकर जीत कर आए। 1978 में 38 की उम्र में वो महाराष्ट्र के सबसे यंग सीएम बने। सो 1984 में उन्होंने अपना स्थान लोकसभा चुनाव में रखा, जाकर वो जीत कर आए। ये हालांकि ये भी नहीं, वो 91 से लेकर 93 तक इंडिया के वो डिफेंस मिनिस्टर थे, श्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, जो कि उस टाइम पर हमारे पीएम हुआ करते थे। 1 मार्च में वो 93 में फिर से महाराष्ट्र के सीएम बने, जो कि 4th टाइम सीएम था। फिर 20 मई 1993 को वो कांग्रेस से अलग हुए। तो 25 मई को उन्होंने खुद की पार्टी निकाली, जिसका नाम था एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी। हालांकि 2004 में फिर से यूपीए के साथ आ गई, तो यूपीए गठबंधन था। हम आगे बात करेंगे कि 1978 की जो हिस्ट्री थी वो फिर से रिपीट कैसे हुई, क्या उसके रीजन है, कैसे रिपीट होने के चांसेस थे। वो हालांकि ये रिपीट कोई और नहीं, उनके पार्टी से नहीं, सिर्फ नहीं, उनके परिवार से ही वो बंदा था जो ने सब। अब बात करते हैं उनके भतीजे के बारे में, अजीत पवार साहब के बारे में, जो 13 साल में महाराष्ट्र के 5 बार डिप्टी सीएम बन गए थे। फर्स्ट टाइम वो डिप्टी सीएम बने 2010 में, जो पृथ्वीराज चौहान के अंडर बने थे। फिर 2012 और 14 में फिर से वो डिप्टी सीएम बने। फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट है 2019 में, जब वो अपने कुछ एमएलए के साइन लेकर या कुछ इशू करके वो देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट के अंदर डिप्टी सीएम बन गए थे। हालांकि वो गवर्नमेंट ज्यादा टाइम चली नहीं, 1-2 महीने में रिटर्न हो गई। बट उसके बाद वो 2 जुलाई 2023 के से लेकर अब तक वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है अंडर महायुति के गवर्नमेंट में। सो वो कुछ 30 विधायक को लेकर उन्होंने अपनी एनसीपी पार्टी छोड़ी। हालांकि उसके केस करने के बाद उन्हें एनसीपी पार्टी भी अब उनको ही मिल गई है, सब एनसीपी के प्रमुख उनको ही कहा जाता है। ये सब स्टार्ट हुआ कब मालूम है? जब जब एनसीपी के पहले के प्रमुख शरद पवार साहब ने अपनी पार्टी से रिजाइन दिया। रिजाइन इन द सेंस, उन्होंने अपनी पार्टी की भागदौड़ अब बोली कि अब कोई और संभालेगा, पार्टी की कमान कोई और संभालेगा। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अब पार्टी की कमान संभालेगा कौन? अजित पवार, जयंतराव पाटिल, प्रफुल्ल पटेल या उनकी बेटी भुजबल साहब, बहुत बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे। बट उनके कुछ इन्होंने अंदर ही इशू होने की वजह से शरद पवार साहब को शायद इसी बात का बुरा लगा इन द सेंस, तभी शायद उनको ऐसा लगा था कि मेरी पार्टी में, मैं बहुत साल से इस पार्टी में काम किया हूँ, तो मुझे शायद इस पार्टी का प्रमुख बनाना जाना चाहिए, जो कि उनकी बेटी को बनाया गया। शायद उन्हें इसी बात का बुरा लगने के बाद वो अपनी पार्टी से अलग हो गए। अपनी पार्टी से सिर्फ अलग भी नहीं हुए, वो खुद अलग नहीं हुए। अलग होने के टाइम उन्होंने कुछ नहीं तो भी कुछ 23 विधायक को लेकर अलग हो गए। 23 नहीं, 27 अराउंड विधायक को लेकर अलग हुए। तो हालांकि अब ये एनसीपी में पावर वर्सेस पावर हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब शायद एनसीपी
अजित पवार साहब को मिलेगी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा विधायक है, ज़्यादा लोगों का समर्थन है, सारी चीज़ें उनके पास लीगली, उनके पास सारी चीज़ें। तो शायद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि एनसीपी की जो चिन्ह है, जो उनका लोगो है, वो अजित पवार को जाएगा, ना कि शरद पवार को। शरद पवार ने अपने एनसीपी पार्ट 2 कुछ उनके नाम बनाई है, तो दोनों नाम से लड़ रहे, बट उनकी पार्टी का सिंबल अब अलग है। हाँ, अब ये स्टार्ट हुआ है कि 2023 में जब उन्होंने महायुति के साथ गठबंधन बनाया, तो उन्हें वहां का डिप्टी सीएम बना दिया गया। अभी कुछ 6 महीने में इलेक्शन है, तो देखा जाएगा कि कौन किस पार्टी में जाता है, कौन कौन से अलायंस में जाता है। अभी के टाइम पर अजित पवार तो महायुति अलायंस में। अभी आप देखोगे तो अजित पवार के पास को 30 से ज्यादा विधायक है। जाके आप शरद पवार साहब की बात करोगे तो 17 के अराउंड कुछ विधायक बैठ रहे हैं। मैं कह रहा था ना आपको, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हाँ, जो 1978 में शरद पवार ने कांग्रेस के साथ किया था, शायद आज उनके ही भतीजे ने उनके पार्टी के साथ ये सारी चीजें कर